हेलो बच्चों, आइए देखें जवाहर नवोदय, राज्य नवोदय में आने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन एसआईसी साधारण ब्याज से, है ना। देखिए क्या कहता है प्रश्न। ये क्वेश्चन कह रहा है हमको 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 1500 रुपये 1800 हो जाएगा, है ना। तो जो चीज गिवन है पहले उसे लिख लो भाई। ये 8% बोल रखा है इसने, 8% वार्षिक दर। दर मतलब आर, तो आर इजकल टू कितना गिवन है हमको, 8% दे रखा है। ठीक है, यहां देखो ब्याज दर कितने वर्षों में यानी कि हमको क्या निकालना है, टी। टी बराबर हमको निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। फिर क्या बोल रहे, इतना रुपए था हमारे पास, पहले क्या था, 1500 रुपये था। कितने वर्षों में इतना हो जाएगा, यानी इतना हो जाता है बल। तो हमारे पास शुरू में पी कितना था, पी मतलब मूलधन, शुरू में कितना पैसा था हमारे पास, 1500 रुपये। और ए कितना हो जाता है, वो टोटल हो जाता है 1800 रुपये। क्या कर रहा, हमारे पास पहले 1500 रुपये था और वो 8% की दर में कितने साल बाद वो 1800 रुपये हो जाएगा, यानी पैसा ज्यादा हो रहा है ना। तो ज्यादा हो रखा मतलब ए आएगा, यानी कि मिश्र धन, इसमें मिश्रित हो गया कोई धन। क्या मिश्रित हुआ, इसमें ब्याज मिश्रित हो गया, ब्याज भी मिल गया इसके साथ, है ना। इसके साथ यानी ब्याज भी मिल गया है। तो ब्याज कैसे निकालते हैं हम, इसका मतलब सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज कितना आया होगा, एस आई बोलते हैं ब्याज को, एस आई बराबर ए माइनस पी कहते हैं, ए माइनस पी। तो ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास है 1800 और माइनस पी है 1500। इसका मतलब हमारे पास ब्याज आया हमारे पास, इसका मतलब ये कह सकते हैं एस आई बराबर हमारे पास आया 300। कितना आया ये, 300 रुपये। ठीक है, ये चीज ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 300 रुपये आ गए। अब साधारण से फॉर्मूला लगा दो, जो फॉर्मूला है इसका, एस आई इजकल टू फॉर्मूला होता है एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फॉर्मूला लगाओ आप, है ना। एस आई की जगह ये देखो, एस आई की जगह क्या लिखोगे आप, 300 रुपये। एस आई की जगह लिखोगे आप 300 लिखोगे। पी की जगह लिखोगे आप ये 1500 रुपये लिखोगे, पी की जगह 1500, है ना। और इंटू आर की जगह लिखोगे 8। और टी की जगह, टी तो हमने निकालना है तो टी की जगह टी लिख दो बटे 100। ये होता है फॉर्मूला। 1020 नीचे है तो 1020 कट गया हमारे पास। क्लियर है बात। कितना बचा हमारे पास, यहां से बचा हमारे पास 300 बचा और बराबर बचा 15 इंटू 8 बचा और इंटू टी बचा। क्लियर है ये चीज। हमने निकालनी यहाँ पर टी की वैल्यू, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू। तो टी के साथ जो भी गुणा में होता है वो दूसरे के बट्टे में चले जाता है। इसके जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है उसके साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई में आता है, गुणा में आता है, देखो ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, तो ये दूसरे के बट्टे में चले जाएगा, नीचे चल जाएगा, है ना। तो हम यहां लिखेंगे टी बराबर लिखेंगे हम, ये देखो इसके बट्टे में जाएंगे, 300 के बट्टे में जाएंगे, तो हम लिखेंगे 300 और बट्टे हमारे पास 15 इंटू 8 लिख देंगे। क्लियर है बात। 15 से काटो इसको जरा, 15 दूनी 30 आया और पीछे से 1 जीरो लिख दिया। ठीक है ये चीज। अब हमारे पास क्या चीज हुआ, अब ये हमारे पास देखो 4 से काटो तो 4 दूनी 8 आया और 4 पंजी 20 आया। क्लियर है चीज, यानी कि टी इजकल टू 5/2। और 5/2 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2 वर्ष। 2 सही 1/2 वर्ष, यानी टी बराबर कितना आया, 2.5 वर्ष, है ना। ये 2 सही 1/2 वर्ष था यहाँ पर, है ना, 2.5 वर्ष। 2 सही 1/2 वर्ष, तो ये हमारा आंसर होगा 2 सही 1/2 वर्ष। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन, ये क्लियर होगा ना। आगे देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखो जरा, बिल्कुल देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, पिछले 3-4 साल में लगातार पूछा जा रहा है। देखिए, एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर क्या होगी। यहाँ देखो हमें क्या दे रखा है, 16 वर्ष दे रखा है, 16 वर्ष में, यानी कि टी बराबर 16 वर्ष का रखा है इसने। क्लियर है बात। और कह रखा है ब्याज से दुगनी हो जाती है, दुगनी, पहले कितने रुपए थे फिर बाद में दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर क्या होगी, यानी दर मतलब आर क्या होगा, आर निकालना हमने, है ना। तो हमें पहले कितना राशि रही होगी, कितना पैसा रहा होगा कि बहुत दुगना हो गया, मतलब 16 वर्ष में। तो यानी कि पहला रहा होगा 1 रुपये, अब बाद में दुगना होकर कितना हुआ, ये 2 रुपये हो गया, इसका दुगना हो गया, इसका 2 गुना हो गया। ठीक है, 1 को 2 से गुणा करो, दुगना। इस ए का मतलब होता है इसमें दो चीजें, एक तो पी भी है और एक इसमें साधारण ब्याज, इसमें ब्याज भी है, दोनों चीजों का जोड़ है, पी और जोड़, तभी तो ये दुगना हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा ही निकालूं पहले, ऐसा ही बराबर क्या होता है, ए माइनस के पी, ए माइनस पी। तो यहां देखिए ए 2 रुपये है और पी 1 रुपये, यानी कि ऐसा ही बराबर 1 आ गया। क्लियर है जी, ऐसा ही बराबर कितना आया, 1। अब लगाओ फॉर्मूला सीधा, एस आई बराबर होता है हमारे पास पी इंटू आर इंटू टी बाई ये 100 होता है। क्लियर है ये चीज। यहां से देखिए
एस आई की जगह कितना लिखा मैंने, एस आई की जगह मैंने 1 रुपये लिखा, 1 बराबर पी की जगह कितना लिखा मैंने, पी की जगह भी 1 लिया था हमने, इंटू आर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, इंटू टी की जगह क्या है 16 वर्ष और बटे 100। क्लियर है चीज। यहां से देखिए 4 से इसे काटो, 4 चक्कू 16, 4 से इसे काटो, 4 25 की 100। ठीक है, तो 1 इजिकल टू आया, देखो 4 एकम 4 बन जाएगा और इंटू आर बटे 25 बन जाएगा। क्लियर है चीज। इसके नीचे रखा 1 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इस 25 की गुणा यहाँ, 25 की गुणा यहाँ, 25 एकम 25 बीच में बराबर था और इस 1 की गुणा 4 के 4 एकम 4 इंटू आर। जब मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो आर के साथ जो भी गुणा में होगा वो दूसरे के बट्टे में चले जाएगा, तो यानी कि आर ये कहाँ जाएगा, 4 इसके बट्टे में जाएगा, यानी कि 25/4 बराबर आर। इसका मतलब आर बराबर क्या आया, 25/4%, 25/4%, ये प्रतिशत में आता है ये आंसर। क्लियर है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और हो सके तो कमेंट लिखना भी कैसा लगा आपको। धन्यवाद आपका।